हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। यहाँ दोस्तों एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द केस ऑफ रूरल एरियाज। सो रूरल लोकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली इस लेक्चर सेशन में हम ग्राम सभा के फंक्शंस, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, फंक्शंस क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, सिमिलरली ग्राम पंचायत होता है, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। वेल, पंचायत राज एक्ट 1993 में पास हुआ था, राइट। तो यहाँ पर एट विलेज लेवल, राइट, तो पंचायत राज का जो इलेक्शन होगा या फिर जो सेटअप होगा वो दो तरीके से होगा। देर आर टू। पहला होगा ग्राम सभा, दूसरा होगा ग्राम पंचायत। तो पहले ग्राम सभा के बारे में जानते हैं कि ग्राम सभा है क्या। तो ग्राम सभा इज द सेंटर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहने का मतलब है दोस्तों कि एक रीजनल लेवल पे रहकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर किस तरीके से लीड करना है। जो छोटे बड़े जो काम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप जानते ही होंगे, गार्बेज का काम हो, पानी सप्लाई करने का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने का काम हो, ये कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल के अंदर में आ जाती है। तो इसको गांव, रूरल एरियाज में भी मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा होते हैं मेनली। वेल, तो ग्राम सभा एक सेल्फ गवर्नेंस बॉडी ही है एट विलेज लेवल, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये विलेज लेवल पे होता है। इट इज अ फोरम दैट इंश्योर्स डायरेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। तो ग्राम सभा कंप्राइज करता है ऑल एडल्ट्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया, राइट। तो ग्राम सभा देयरफॉर एक प्रोवाइड करता, ऑफर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन्स को, राइट। तो ग्राम सभा इलेक्ट्स करता है कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान को, जो जिसका टेनर होता है 5 साल। जी हाँ दोस्तों, 5 years का। सो अब सिटिंग ऑफ ग्राम सभा के बारे में जानते हैं दोस्तों। ग्राम सभा हैज एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन अ ईयर। 2 साल, सॉरी, 1 साल में 2 बार मीटिंग्स होती है। फर्स्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ, समर में होता है जब फसलें काटी जाती है, एंड सेकंड आफ्टर रबी, राइट, जो विंटर में होता है मेनली। सो खरीफ एंड रबी यानी समर एंड विंटर। तो प्रधान कैन कॉन्वेन अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द सभा इफ ही लाइक्स, अगर वो पसंद करता है तो, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 मीटिंग्स। अब फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ग्राम सभा जो है, पहला हो सकता है दोस्तों टू अप्रूव द बजट फॉर द ईयर, यानी एक साल में जितना भी कहाँ किस सेक्टर में कहाँ पर कितने पैसे लगाने हैं, तो वो ग्राम पंचायत डिसाइड करता है हर साल के लिए एक बजट बनाकर। उसके बाद होता है दोस्तों, बी में आएगा टू कंसीडर न्यू टैक्सेस विच द ग्राम पंचायत में लाइक टू लेवी। सो उसके बाद आता है दोस्तों सी, टू रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर्स अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। यहाँ दोस्तों डी में होगा दोस्तों, एज ऑलरेडी स्टेटेड ग्राम सभा इलेक्ट्स द ग्राम प्रधान एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट। ई में होगा दोस्तों, इफ ग्राम प्रधान यानी जो प्रेसिडेंट होता है, राइट, और द वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो उन लोगों को हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से। लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी है ग्राम सभा में, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, राइट, उसको इफेक्ट में लाया जाएगा एंड देन उसको रिमूवल वाला प्रोसेस एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। सो दिस वाज फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। वेल, नाउ नेक्स्ट दिस मैं आपसे आपको बताता हूँ ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत क्या है, ये एक एग्जीक्यूटिव विंग होता है, ग्राम सभा का ही एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव विंग है ये, जो इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, राइट, जो रियलाइज किया गया था ग्राम स्वराज के बारे में। वेल, यहाँ इसके बाद हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो कंपोजिशन में देखेंगे, कंपोजिशन और उसका जो टेनर होता है। Panchayat does not mean that it will have only 5 members. The state government decides the number of panchayats according to the population of the villages. Right? So जितना गांव का जितना पॉपुलेशन होगा, जितने लोग वहां पर रहेंगे, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा वहां के नंबर को।
वेल इसके बाद आता है दोस्तों प्रधान। तो प्रधान यहाँ प्रेसिडेंट जो है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ग्राम सभा का, उसको कहते हैं दोस्तों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट। सो ओनली दोज पर्सन कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द पंचायत। कौन से लोग? जिन्होंने हु हैव अटेन्ड एन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, राइट। यानी एक्ट के हिसाब से जिनका एज अप्रोप्रिएट होगा उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, जो लोग मेंटली साउंड मतलब मेंटली फिट होंगे, who are mentally sound and who are not disqualified under any law made by state legislature, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून के में क्वालिफाई करते हैं और डिसक्वालीफाई ना होते हो, राइट। वेल कुछ और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो मैं आपको बता दूं। पहला है दोस्तों सरपंच। तो कुछ स्टेट्स में सरपंच को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय ऑल द वोटर्स इन पंचायत एरिया। इन अदर एरियाज में बहुत सारी जगह में इनडायरेक्टली भी होता है बाय द पंचस। नेक्स्ट होता है दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, राइट। तो अंडर द न्यू एक्ट इन द पंचायत सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन के हिसाब से ही होगा ये भी, राइट। एंड एटलीस्ट 1/3 जो टोटल नंबर होता है सीट का वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, तो औरतों को भी हक दिया गया है। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रेज्ड टू 50%, राइट। तो 50% तक उसको रेज किया गया। नाउ नेक्स्ट टू दिस, Constitution of India may soon be amended to so that seats reserved for women could be raised to 50% of the total number of the seats, right? So meeting के बारे में बात करेंगे तो सॉरी ड्यूरेशन और टेनर के बारे में बात करेंगे। सो एवरी पंचायत हैज अ यूनिफॉर्म 5-year टर्म, ये बात 5 साल के लिए फिक्स रहता है इनकी हुकुम राज के बारे में। वेल नेक्स्ट होता है मीटिंग। तो पंचायत राज यूजुअली हर महीने एक मीटिंग करती है। मीटिंग जो है सरपंच के जरिए प्रिसाइड किया जाता है और जितने भी डिसीजंस होते हैं मेजॉरिटी वोट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, राइट। पंचायत के फंक्शंस के बारे में अगर बात करेंगे पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत, सो यहाँ आता है सिविक फैसिलिटीज, राइट। So these includes provision of safe drinking water, which involves maintenance of public wells and tanks, health care facilities for which the panchayat sets up dispensaries, right? Upkeep of roads, footpaths and culverts, good drainage and street lights. इन चीज़ों के बारे में मेंटेन करना और उनको सेटअप करना, ये सब चीज़ें पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर आती है। वेलफेयर फंक्शंस भी है। वेलफेयर फंक्शंस में वेलफेयर ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड देयर बेबीज, राइट। तीसरा होगा दोस्तों दूसरा होगा अरेंजमेंट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा होगा लॉन्चिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन, राइट। तो इंसान के जो लोग गरीब होते हैं, खास करके देखा होगा म्यूनिसिपल स्कूल्स होते हैं, म्यूनिसिपल की तरफ से हेल्थ केयर भी अरेंज किया जाता है। सो ये वेलफेयर के लिए होता है, लोगों के सोसाइटी में थोड़ी सी कहा जा सकता है कि उनको थोड़ा सा प्रावधान देने के लिए, सहूलत देने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका बाद होता है दोस्तों डेवलपमेंटल फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पर माइनर इरिगेशन स्कीम्स के बारे में प्रावधान है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद है रूरल हाउसिंग, राइट। सो ये सब चीजें डेवलपमेंटल फंक्शंस में आती है। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलेटरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इसमें आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिज। दूसरा है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ वॉच एंड वॉच सर्विसेज, राइट। तीसरा होगा मेंटेनेंस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज एंड चौथा होगा हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वेल अपार्ट फ्रॉम दिस जुडिशियल फंक्शंस भी है। नया पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं। सो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये भी पंचायत का, टू सिक्योर स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस टू द विलेजर्स, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।